पहला तिमोथी इसका पहला अध्याय और इसके 20वें वचन में, फर्स्ट तिमोथी फर्स्ट चैप्टर एंड इट्स 28th वर्स, उन्हीं में से हुमेनियुस और सिकंदर हैं जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि वे परमेश्वर की निंदा करना ना सीखें। पास्टर जी, ये जो कथन है, ये वचन है, बहुत ही एक डरावना सा वचन है। इसमें परमेश्वर से दो व्यक्तियों के नाम ले रहे हैं। कहते हैं हुमेनियुस और सिकंदर है जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि वे परमेश्वर की निंदा करना ना सीखे। किसी व्यक्ति को शैतान के हाथ में सौंप देना, इसका अर्थ हम जानना चाहते हैं। क्या परमेश्वर स्वयं किसी व्यक्ति को शैतान के हाथ में सौंप देते हैं? ये बड़ा गंभीर विषय है, इसके ऊपर आप थोड़ा प्रकाश डालिए। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके विषय में बहुत सारे दिलों में डाउट भी है। इसके विषय प्रश्न है। पहला तिमोथियों की पत्री पहला अध्याय 20वां वचन, उन्हीं में से हिमेनियुस और सिकंदर है जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि वे परमेश्वर की निंदा करना ना सीखे। तो और एक जगह भी ऐसा ही वचन हमको नया नियम में देखने के लिए मिलता है। आइए पहला कुरिन्थियों की पत्री में हम आएंगे। पहला कुरिन्थियों की पत्री चैप्टर 5 में यदि हम देखेंगे तो 5वां वचन हम देखेंगे। शरीर के पढ़िएगा, आप पढ़िएगा। 5वां अध्याय 5वां वचन, शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। इधर ये दूसरी बार हमको देखने के लिए मिलता है। दो जगह ऐसी बातें नए नियम में लिखी गई है। तो कुरिन्थियों की कलीसिया में एक व्यक्ति है जो भयंकर व्यभिचार करता है ना जी। आप देखिए पहला वचन में हमको पढ़ने को मिलता है, पढ़िएगा। यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। और तुम तो बहुत भयंकर व्यभिचार हुआ है कुरिन्थियों की कलीसिया में। इस कलीसिया का चरवा प्रेरित पौल है। उनके कलीसिया में इतना बड़ा व्यभिचार हुआ है, इतना बड़ा कांड हुआ है। और दूसरा वचन में, और तुम शोक तो नहीं करते जिससे ऐसे काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु घमंड करते हो। इतना बड़ा व्यभिचार हुआ है, इतना बड़ा पाप हुआ है इन लोगों के बीच में। तो कलीसिया का क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति को कलीसिया से निकाल देना चाहिए, है ना जी। लेकिन निकाल नहीं दे रहे हैं और ये उल्टा घमंड कर रहे हैं। हमारे अंदर इतने वरदान है, प्रभु हमको इतना आशीष दिया है, प्रभु इतना ज्ञान हमको दिया है। ये सब विषयों में उनको बहुत घमंड है। प्रभु कह रहा है, प्रेरित पौल कह रहा है, तुम शोक नहीं करते, इन लोगों के अंदर दुख नहीं आया? अरे कलीसिया के अंदर इतना भयंकर व्यभिचार कैसे हुआ बोल के थोड़ा सा भी दुख नहीं है इनको, लेकिन घमंड है इनके अंदर। तो ऐसे व्यक्ति के विषय में बोल रहा है, ऐसे व्यक्ति के विषय में बोल रहा है कि शरीर के, और 4th वर्स भी हम पढ़ेंगे कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु की सामर्थ्य के साथ इकट्ठे हो, तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु के नाम से शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए, है ना जी। तो जब हम सब इकट्ठा होके आते हैं, विनती करते हैं, वो समय के विषय में बात कर रहा है प्रेरित पौल बोल रहा है शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए। किसके लिए? शरीर के विनाश के लिए। और उसके बाद बोलते हैं ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। शरीर का नाश हो लेकिन आत्मा का उद्धार होना चाहिए। तो जो आप पहला वचन बोले हैं पहला तिमोथियुस में पहला अध्याय में, इधर दो व्यक्तियों को प्रेरित पौल दिखाता है। उन्हीं में से हिमेनियुस और सिकंदर है। किन लोगों में से है?
अब 19th वर्ष हम पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से हमको समझ में आएगा। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को तामे रह, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया, है ना जी। कुछ लोगों ने विश्वास को छोड़ दिया है और अच्छे विवेक बोल के लिखा गया है, जो लोग अच्छे विवेक को छोड़ दिए हैं। यदि हम देखेंगे तो 19th वर्स में नीचे फुट नोट दिया गया है, आपको फुट नोट्स में देखिए, मन का कॉन्शियस, है ना, मन का कॉन्शियस, अंतरात्मा कॉन्शियस को वो लोग मार दिए हैं। उनका कॉन्शियस काम नहीं कर रहा है, उनका मनस्साक्षी बोलते हैं, अंतरात्मा बोलते हैं हम, उनका अंतरात्मा काम नहीं कर रहा है, वो विश्वास को छोड़ दिए हैं। क्या हुआ है उनके ज़िंदगी में हमको नहीं मालूम, लेकिन वो लोग विश्वास को छोड़ दिए हैं। और उन दो व्यक्तियों का नाम बोल रहा है, हुमिनियोस और सिकंदर है। वो लोग विश्वास को छोड़ दिए हैं, उनका अंतरात्मा भी काम नहीं कर रहा है। हम गलत करे हैं, परमेश्वर का खिलाफ गए हैं, वचन के खिलाफ गए हैं, सुसमाचार के खिलाफ गए हैं बोल के उन लोगों को अंतरात्मा, जो मनस्साक्षी हम बोलते हैं, अंतरात्मा कॉन्शियस बोलते हैं, वो काम नहीं कर रहा है, मर गया है। तो प्रेरित पौल बोल रहा है, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है। परमेश्वर शैतान को सौंपना नहीं, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया। प्रेरित पौल बोल रहा है ये बात, प्रेरित पौल बोल रहा है ऐसे व्यक्तियों को मैंने शैतान को सौंप दिया है। आप फिर से 1 कोरिन्थियन में भी आइए, उधर भी हम देखते हैं, शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, है ना जी। तो तेलुगु बाइबल में ऐसा लिखा गया है कि अप्पगिंचुड़ी, सातान को अप्पगिंचुड़ी। प्रेरित पौल अपने कोरिन्थियों की कलीसिया को बोल रहा है, ऐसे व्यक्तियों का शरीर का विनाश होना चाहिए। विनाश होना चाहिए तो आप वैसे लोगों को शैतान के हाथ देना। जब आप मिल के आते हैं, इकट्ठा होते हैं, विनती करते हैं प्रभु के साथ, वो समय पे उनको शैतान को सौंप देना चाहिए। सौंप दो बोल के प्रेरित पौल बोल रहा है। उधर 1 तीमुथियुस में बोल रहा है प्रेरित पौल कि मैंने उनको शैतान को सौंप दिया। इधर प्रेरित पौल बोल रहा है, कलीसिया को बोल रहा है, तुम ऐसे व्यक्ति, कितना बहुत भयंकर व्यभिचार हुआ है। उन लोगों के अंदर शोक नहीं है, दुख नहीं है, लेकिन घमंड उनके अंदर चल रहा है। प्रेरित पौल बोल रहा है वैसे व्यक्ति को तुम शैतान के हाथ सौंप दो। शैतान का हाथ सौंप देने का मतलब क्या होता है? क्या परमेश्वर के दास को या कलीसिया को ऐसा अधिकार रहता है क्या किसी व्यक्ति को शैतान के हवाले कर दे, शैतान के हाथ में दे दे? देखिए, हमेशा दुष्ट आत्माएं किसी व्यक्ति को, एक व्यक्ति के ऊपर हमला करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लाखों दुष्ट आत्माएं, एक नहीं, दो नहीं, कई दुष्ट आत्माएं हमारे ऊपर हमला करने के लिए हमेशा इंतज़ार करते हैं। कब मौका मिलेगा मुझे, कब इसके ऊपर मैं हमला करूं, कब इसको गिरा दूं, कब इसका नष्ट करूं बोल के हमेशा इंतज़ार। एवरी सेकंड दे विल बी रेडी, वेट, एक चांस है, को मौका चाहिए, बस वो रेडी है। देखिए, आपको मैं एक वचन दिखाता हूँ। एफेसियों की पत्री में चैप्टर 6 में, आखिरी अध्याय में देखिएगा, 12th वर्स पढ़िएगा आप। एफेसियों की पत्री चैप्टर 6 12th वर्स। Ephesians 6th chapter and its 12th verse says that, मैं इंग्लिश में इसलिए बोलती हूँ क्योंकि एक सिस्टर ने कहा था कम से कम आप बुक जो चैप्टर और बुक जो है उसका नाम इंग्लिश में बोला कीजिए। Ephesians 6:12, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है।
हाँ, प्रेज द लॉर्ड। दुष्ट देखिए, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। तेलुगु बाइबल में ऐसा लिखा गया है कि दुरात्मा समूहमुलु, प्लूरल वर्ड लिखा गया है। समूहमु मीन्स एक ग्रुप, एक सेना, है ना जी, सेनाओं, सो मेनी। हम एक दो या तीन चार दुष्टात्माओं से युद्ध नहीं कर रहे। एक विश्वासी, एक परमेश्वर का दास होने दीजिए, एक विश्वासी होने दीजिए, दुष्टात्माओं की कई सेनाओं से युद्ध कर रहे हैं। हमेशा एक व्यक्ति के ऊपर हमला करने के लिए दुष्ट आत्माएं तैयार रहते हैं, बस मौके के लिए देखते हैं। जब हम एक व्यक्ति के लिए विनती करते हैं, when we pray for any person, हम कभी किसी व्यक्ति के विषय में प्रेयर करते हैं, प्रभु उस व्यक्ति को आप उद्धार दो, प्रभु उस व्यक्ति को आप मदद करो, उस व्यक्ति को आशीष दो, उस व्यक्ति को सुरक्षित रखो, आपके पंखों के नीचे उनको सुरक्षित रखो, उनको लंबी आयु दो, उनका सब कुछ आशीष का आशीर्वादित करो बोल के जब हम इस व्यक्ति के लिए विनती करते हैं, तो उनके लिए, उनके ज़िंदगी में हमारा विनती जो प्रार्थना है वो उनके लिए एक सुरक्षित रखता है। एक दीवार की तरह हमारा प्रेयर उनके चारों ओर बन जाता है। दुष्ट आत्माएं उनके ऊपर हमला नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? हमारा जो प्रेयर है, जो हमारा विनती है, उनके चारों ओर एक दीवार की तरह खड़ा हो गया है ना जी। प्रेज द लॉर्ड। एक दीवार की तरह हमारा प्रेयर ही काम कर रहा है उनके जिंदगी में। यदि हम उस व्यक्ति के लिए विनती करना छोड़ देंगे, उस व्यक्ति के लिए विनती करना छोड़ देंगे, तो क्या होगा? उस व्यक्ति, वो हमारा जो विनती है उस व्यक्ति के जिंदगी में दीवार बन के खड़ा नहीं रहेगा, दीवार एकदम गिर जाएगा और दुष्ट आत्माओं को एक सुनहरा मौका मिलेगा उनके ऊपर अटैक करने के लिए, उनको सताने के लिए, उनके ज़िंदगी में समस्या लेके आने के लिए। और अगर प्रभु अनुमति देगा तो उनको जान भी जाएगा, उतना दूर भी जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो प्रेरित पौल कह रहा है, इंग्लिश बाइबल में ऐसा लिखा गया है कि इसके विषय में, whom I delivered to Satan, ऐसे व्यक्ति को मैंने शैतान के हाथ सौंप दिया। और विश्वासियों को भी बोल रहा है, कैसे हम एक व्यक्ति को शैतान के हाथ में सौंप देंगे फिर वापस? प्रभु ने शैतान की अधिकार से हमको अलग किया है, प्रभु ने शैतान से हमको छुड़ाया है ना जी। तो फिर जब हम एक व्यक्ति के लिए विनती करना छोड़ देंगे, तो उसको फिर से क्या कलीसिया, परमेश्वर का दास एक व्यक्ति के लिए जब विनती करना छोड़ देगा, तो उनके ज़िंदगी में दुष्ट आत्माओं का अटैक होना शुरू करेगा और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स उनके ज़िंदगी में, उनके फैमिली में, उनके काम करने जगह, बिजनेस की जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएगा उनको। जब वो सफ़र करते हैं, जर्नी करते हैं, कुछ ना कुछ दुष्ट आत्माएं उनके ज़िंदगी में ट्रबल लाने की कोशिश करता है। प्रेरित पौल में प्यार है, प्यार भरा है प्रेरित पौल हम सबके लिए एक क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल है, हम सबके लिए मार्गदर्शक है हमारे लिए। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन इतना प्यार भरा प्रेरित भी क्या बोल रहा है, उनको शैतान के हाथ सौंप दो। इसका मतलब है स्टॉप प्रेइंग फॉर दैट पर्सन। जब आप ऐसे व्यक्ति के लिए जब प्रेयर करना छोड़ दोगे, तो क्या होगा? दुष्ट आत्माएं उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देगा। शैतान के हाथ पे छोड़ दिया तो अटैक क्यों नहीं करेगा? इतने दिन हमारा प्रेयर रोक रहा है दुष्ट को उसके ऊपर अटैक करने के लिए। परमेश्वर के दास का विनती, कलीसिया का विनती, जो उपवास प्रार्थना होता है, हमारा जो दुआएं होती है, जो हमारा आंसू होते, दुष्ट आत्माएं उनके ऊपर अटैक करने के लिए यत्न तो करता है, लेकिन सफल नहीं होता। क्यों? हमारा विनती चल रहा है, हमारा प्रार्थना चल रहा है,
प्रभु के पास हमारा दुआ है। लेकिन जब हम बंद करेंगे तो उनके एकदम दुष्ट उसके ऊपर आ जाएगा। तो उधर कह रहा है 1 तीमुथियुस में आप देखिए ऐसा क्यों करना चाहिए। 1 कोरिन्थियन में प्रेरित पौल बोल रहा है ताकि उनका शरीर विनाश हो, है ना जी, शरीर के विनाश के लिए, शरीर के विनाश के लिए बोले तो डेथ, वो जिंदा रह के पाप करने से बेहतर है वो मर के, वो मर जाए तो वो पाप करना छोड़ देगा ना, वो मर जाने के बाद उसको क्या होगा, फिर उसको पाप करने के लिए मौका नहीं देगा, मौका नहीं मिलेगा। लेकिन उसका आत्मा जो है वो उसका उद्धार वैसे ही रहेगा, वो उसका आत्मा उद्धार पाएगा। इधर भी वही रीजन आपको मिलेगा। 1 तीमुथियुस की पत्री देखिएगा, 1 तीमुथी चैप्टर 1 वर्स में, उन्हीं में से हुमेनियुस हाँ, और सिकंदर है। पढ़िएगा। उन्हीं में से हुमेनियुस और सिकंदर हैं जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि वे परमेश्वर की निंदा करना ना सीखें। है ना जी, परमेश्वर की निंदा करना ना सीखे। देखिए जब कलीसिया के अंदर, ये अच्छा गौर से सुनिएगा सब लोग, जब कलीसिया के अंदर कोई गलत काम करता है, परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के दास के खिलाफ, वचन के खिलाफ कुछ करता है, सुसमाचार के खिलाफ कुछ करता है, तो जब परमेश्वर का दास उसको पनिशमेंट देता है तो क्या बोलेगा, ये दास मेरे ऊपर अन्याय कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है बोल के हमारा निंदा करेगा वो, है ना जी। लेकिन जब परमेश्वर ही अगर उस व्यक्ति को, परमेश्वर का दास खामोश है, कलीसिया भी खामोश है, कोई भी कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन जब व्हेन गॉड इन्वॉल्व्स कम्स इनटू द सिचुएशन, व्हेन वी स्टॉप प्रेइंग, परमेश्वर भी उसको उनको नहीं बचा पाएगा। ही विल बी एक्सपोज्ड टू ऑल इविल स्पिरिट्स। तब क्या होगा, उसके ऊपर अटैक आ जाएगा, बहुत सारा मुश्किलें उनके जिंदगी में आ जाएगा। तो किसको निंदा देगा वो? परमेश्वर के दास को निंदा नहीं दे पाएगा, किसी परमेश्वर को भी निंदा नहीं दे पाएगा। वो क्या बोलेगा, मैं ही खुद पीछे हट गया, मैं ही ठीक तरह से नहीं जिया, मैं ही मेरे विश्वास को खो दिया, मैंने ही मेरे अंतरात्मा को मार दिया, तो मेरे गुनाहों का वजह से, मेरे गुनाहों के वजह से ही मुझे ये सजा मिली है बोल के वो अपने गुनाह को वो समय पे कबूल करेगा, वो समय पे परमेश्वर का निंदा नहीं करेगा वो। तो उस विषय में प्रेरित पौल बोल रहा है। तो जब हम परमेश्वर के दास हो या कलीसिया, जब किसी के लिए विनती करना छोड़ देंगे तो दैट पर्सन इज एक्सपोज्ड टू ऑल इविल स्पिरिट्स। फिर से वो वचन पढ़ के इस क्वेश्चन का आंसर हम बंद करेंगे, एंड करेंगे। 1 कोरिन्थियों की पत्री चैप्टर 5 4th वर्स पढ़ेंगे कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु की सामर्थ्य के साथ इकट्ठे हों, तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु के नाम से शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। हालेलुया। है ना जी, कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु की सामर्थ्य के साथ इकट्ठे हो, बोले तो कांग्रीगेशन, जब मीटिंग में आते हैं, जब, है ना जी, सानिध्य में आते हैं, जब हम विनती करते हैं, कलीसिया मिल के आता है, वो समय के बाद बोल रहा है। इसका उत्तर ये है जी।